राजधानी शिमला में सीटू के बैनर तले विभिन्न मजदूर संगठनों ने पंचायत भवन से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान 4 लेबर कोड रद्द करने, 12 घंटे ड्यूटी नीति पर रोक लगाने, 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों को नियमित करने, मिड डे मील वर्कर्स को आंगनबाड़ी कर्मियों की तर्ज पर 20 छुट्टियां देने, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए तय करने और स्मार्ट मीटर योजना रद्द करने की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश भर में मजदूर संगठनों और किसान समूहों द्वारा कई जिलों में हड़ताल की जा रही है, जिसमें विभिन्न ट्रेड यूनियन शामिल है। वहीं कई पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन भी एक दिन के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि अमेरिका भारत ट्रेड डील में टैरिफ हटाने से सेब बागवानों और किसानों पर नकारात्मक असर पड़ेगा और रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर हितों के खिलाफ बताए जा रहे कानूनों का विरोध किया जा रहा है और पूरे हिमाचल में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का भी विरोध जारी है। भारत वर्ष में संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें लगभग 550 यूनियन, एसोसिएशन और जत्थाबंदी है, उसके अलावा जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हैं, LIC वर्कर्स हैं, यूनियंस हैं, डिफरेंट पब्लिक सेक्टर्स की एसोसिएशंस हैं, सभी लोग आज पूरे भारतवर्ष के अंदर इस समय एक दिन की हड़ताल के ऊपर है। उसके साथ की जो अगर हम संयुक्त किसान मोर्चे के बोले, हम लोगों को मालूम है कि 2020 में 350 था और 3 गए थे। आज पैदा हो गई है। आज जो श्रम कानून थे उसमें से 29 अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति वो भी सरकार के अंदर में शामिल है। लेबर कोड बनाए गए हैं जो एक आम वर्कर के हित में नहीं है, तो सबसे बड़ी मांग है कि उन 4 लेबर कोड्स को रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए। वो सबसे मुख्य मांग है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मजदूरों ने लड़कर इस देश के अंदर हासिल किया था, उसको बिजनेस के नाम से बड़े-बड़े कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर के हित में वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, वो यूनियन नहीं बना पाएगा, वो बार्गेन नहीं कर पाएगा, वो मुद्दा सबसे प्रमुख है। उसके अलावा हाल ही में मनरेगा एक्ट के अंदर एक परिवर्तन लाया गया है, जो एक राइट टू वर्क था, खासतौर पर स्तर के ऊपर, उसको भी एक निरस्त किया जाए, वो एक मांग है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसमें जो स्मार्ट मीटर इस समय पूरे देश में, पूरे हिमाचल में भी लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ ये सारे मुद्दे हैं। जो अभी सीट बिल भी आया है 2025, हम उसका भी विरोध करते हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात है कि अभी जो भारतवर्ष में और अमेरिका के अंदर जो समझौता हुआ है, जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, वो भारतवर्ष में किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। आज तक जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको इससे अछूता रखा गया था, मगर जो अभी जो टैरिफ जिस हिसाब से यूएसए ने हमारे देश के ऊपर लगाया है, 18% जो भी एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर होगा उसमें 18% टैरिफ लगेगा। और भारत से जो निर्यात किया जाता था, जो 2.5 से 4.5% तक जो एग्रीकल्चर में जाते थे, उसको बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। और जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसे भी खत्म किया जा रहा है। यूएसए के 9,000 नॉन टैरिफ बैरियर है, जबकि भारतवर्ष में केवल 600 है, मगर उसे भी लागू नहीं किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जो अभी केंद्रीय बजट भी आया है, उसके अंदर जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की वजह से हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बड़ा भारी प्रभाव पड़ने जा रहा है, वो भी एक आम गरीब आदमी का, मजदूर किसानों के लिए एक बहुत बड़ा एक मुद्दा रहेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर ये 1 दिवसीय हड़ताल इस समय पूरे देश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि जो कुल किसान है उसमें से 20 से 25% किसान जो बागवानी करता है, सेब पैदा करता है, उसका जो आयात कर है वो 50% से पहले ही
न्यूजीलैंड और यूरोपियन बल्कि यूनियन के साथ 25 और 20% कर पूरे दिया गया देश के है। अंदर और अमेरिका में जो चाइना के बाद सबसे बड़ा मोदी सेब का सरकार प्रोड्यूसर ने है, वहां पर वो कोविड के आयात कर को अंदर कहा जा रहा है उसे जीरो कर दिया जाएगा। उससे आपदा में हिमाचल अवसर प्रदेश, समझकर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो बागवान चार है जो नगर सेब कोट पैदा बनाए करते थे। हैं, 5 से 6 हजार करोड़ रुपए की हमारी इकोनॉमी है। 2 मजदूरों लाख के से ज्यादा संघर्ष परिवार के जो इसके साथ एसोसिएटेड सामने है, जो सेब में अभी जो सरकार की हिम्मत नहीं पड़ खर्चा रही है वो थी। दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है वो और इसको उसका लागू करे। लागत मूल्य बहुत बढ़ गया है, तो वो जो सेब का परंतु किसान आप है लोग वो पिट देख रहे जाएगा। हैं उसके अलावा जो बादाम है, कि आज अखरोट हमारे है, देश की फ्रूट्स, नट्स सरकार हैं, उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। अंत में किस प्रकार जो इस की देश में बौखलाहट 10 में करोड़ है। से ज्यादा दूध उत्पादक है, उसमें और अगर उसी दूध के अंदर बौखलाहट इंपोर्ट के होता है तो चलते दूध के अंदर और दूध के बने प्रोडक्ट्स हैं, 21 और खास तौर नवंबर पर को जो वो एक नॉन वेजिटेरियन दूध है, उसमें जो उनको फीड दी जाती 4 है, नवंबर को वो जो लागू करने अवशेष के होते लिए हैं सरकार ने बूचरी और पिगरी नोटिफिकेशन जो इंडस्ट्रीज के अंदर वो दिए जाते हैं, वो भी इस देश के इतना अंदर ही इंपोर्ट नहीं। किए जाएंगे। इन सब चीजों का विरोध उससे भारतवर्ष आगे का बढ़कर किसान मजदूर, जो नौजवान है, महिलाएं 30 हैं, दिसंबर जो को वर्कर्स हैं, पेंशनर्स हैं, लॉयर्स यूनियन है, प्रगतिशील लिए लोग हैं, रूल भी वो सभी उन्होंने मिलके पूरे देश के अंदर कर रहे बना हैं दिए। और बड़ी सफल ये स्ट्राइक के समय हिमाचल प्रदेश के सभी अंदर भी चली है। धन्यवाद।